यमुना तीरा वनचारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताई गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल शिवा नहीं कथा समाप्त करने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम मध्वाचार्य जी के घर में आए हैं, पाजका क्षेत्र में। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर उनका बचपन गुजरा था। कुछ आवाज़ में गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो रहा है आवाज़। ये बिल्डिंग में उनका बचपन गुजरा था और बाजू का जो घर है राइट साइड में, वहाँ पर उनके द्वारा पूजित भगवान के विग्रह हैं, जिसका फ़ोटो आपको दिया गया है। वो जो आपको फ़ोटो दिया गया है वो विग्रह वो बिल्डिंग में है। ये विग्रह ये बिल्डिंग में ये उनका घर है, जहाँ पर उनका बचपन गुजरा था। तो हमारी कहानी
वासुदेव के अन्नप्राशन पर समाप्त हुई थी ना, तो उसके बाद में बैल के बारे में बताया। गौशाला में बैल का पूंछ पकड़कर दिन भर जंगल में रहे। उसके बाद में इनके भूख की कहानी बहुत अद्भुत कहानियाँ हैं। यहाँ तक कि संन्यास लेने के बाद भी इनकी भूख जो है बहुत अद्भुत थी हमेशा, क्योंकि वो वृकोदर भीमसेन के ही अवतार थे इसलिए। एनीवेज, एक दिन वासुदेव जी हमेशा की तरह भूखे थे। वो अपने पिता से मिलते हैं और भोजन मांगते हैं। तो पिताजी कहते हैं अभी मैं आपको भोजन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक बैल खरीदा है और वो कर्ज लेके ख़रीदा है, और जिससे मैंने बैल ख़रीदा है वो अपना कर्ज के पैसे लेने के लिए अभी घर पे आके बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ पर अनशन करूँगा। आजकल बहुत चल रहा है ना अनशन का, जहाँ चाहे जिससे को चाहे उपवास करने को बैठे लोग। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे आप मेरे बैल के पैसे नहीं दोगे तो आपके दरवाजे पे बैठकर मैं उपवास करूँगा जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे। तो वासुदेव को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे पिताजी इतने कष्ट में हैं। जिससे बैल लिया गया था उसका नाम था काकरा शेट्टी। कितने शेट्टी लोग यहाँ पर हैं? हाउ मेनी शेट्टीज आर हियर? ओनली वन शेट्टी, मुरारी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा, सदाशिव प्रभु, हरे बोल, जय हो। तो काकरा शेट्टी ने उनको लोन दिया था, तो दरवाजे पे आके बैठ गए उपवास करने के लिए। तो वासुदेव ने कहा काकरा शेट्टी जी को कि आप मेरे साथ में आइए, मैं आपको एक कर्ज के पैसे दूंगा। तो उनको लगा बालक मुझे क्या पैसा देगा, यदि बुला रहा है तो चलो कुछ जाके आते हैं बालक के पास। तो वासुदेव जी यहाँ पर किसी घर के सब लेफ्ट साइड में आगे जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। एक इमली का पेड़ है, उस पर वासुदेव चढ़ गए और उन्होंने बहुत सारे उसके जो बीज है ना, इमली के बीज, वो निकाले, बहुत सारे इकट्ठा किए। उसको कहा कि आप हाथ अपना फैला दीजिए। तो उसने हाथ फैला दिया, तो उसमें हाथ में इमली के बीज डाल दिए, और जैसे ही वो उसके हाथ में इमली के बीज गिरे वो सोने की मोहरा बनी। दे बिकेम गोल्ड कॉइन्स। और इतने गोल्ड कॉइन बने कि बैल की कीमत तो एक थी, उसके कई गुना अधिक गोल्ड कॉइन्स उसके हाथ में उत्पन्न हो गए। और वो मध्य गेह नारायण भट्ट को मिले बिना ही वहाँ से इतना खुश हो गया, चला गया वहीं से। फिर वासुदेव घर पे आए और पिताजी के बोले कि मैंने उसका पेमेंट कर दिया है, वो चला गया है, अभी मुझे खाना खिलाओ। तो उनको भी भोजन कराया उन्होंने। तो वो जो काकरा शेट्टी था वो इतना खुश हो गया था कि उसको बैल की कीमत से कई गुना अधिक कीमत प्राप्त हुई। तो अगले दिन दोबारा आया वो और किसी के पैसे मांगने के लिए। तब वासुदेव ने उसको कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान की। तो एक गोल्ड कॉइन तो एक भौतिक चीज़ है, लेकिन जो अगली बार पेमेंट किया वो कृष्ण भक्ति का पेमेंट किया। तो इस तरह से वासुदेव ने जो इमली झाड़ से बीज निकाल कर उसको दिए वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में जब वासुदेव जी 4 साल के हुए तो उनका हाटे खड़ी संस्कार यानी कि विद्यारंभ संस्कार, अभी बालक को विद्या सिखाना बहुत आवश्यक है। तो इसी घर में एक तुलसी का वृंदावन है। इसी घर में नीचे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक तुलसी का वृंदावन है, वहीं पर बैठकर उनका विद्यारंभ संस्कार किया गया था। यहाँ पर ऐसे करते हैं कि चावल एक प्लेट में लेते हैं, चावल को फैलाते हैं और उसमें पहला अक्षर लिखते हैं, बालक को पहला अक्षर सिखाते हैं। तो वो संस्कार जो है वो इसी घर में तुलसी वृंदावन के पास में हुआ था। लेकिन वासुदेव की स्थिति ऐसी थी, वासुदेव इतने बुद्धिमान थे कि कुछ ही मिनटों में वो सब कुछ सीखने लगे। बड़े बड़े श्लोक स्तोत्र जितने भी पठन करने लगे, एक एक मिनट में याद करने लगे। वो ऐसे लिखा गया है कि देवी सरस्वती साक्षात उनके जिह्वा पर और उनके साथ में उपस्थित थी। उनकी कृपा से जो भी वो उनको सिखाया जाता था, जितना जल्दी वो सिखा रहे थे उससे भी जल्दी वो सीख रहे थे। तो इसके आगे उनकी कई अनंत कहानियाँ हैं, वो सब यहाँ पर बोलना मुमकिन नहीं है। उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि और उनका जो आकलन शक्ति थी, किसी चीज़ को तुरंत आकलन करने की, बहुत ज़बरदस्त थी। उनकी बुद्धि जो है उनके उम्र के हिसाब से कई गुना आगे थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्राह्मण संस्कार होता है वो 8 साल की उम्र में होता है, तो इनका 5 साल की उम्र में हो गया, क्योंकि इतनी तरह से उनकी प्रगति हो रही थी। तो
ना सामान्य तरीके से 8 साल की उम्र में ब्राह्मण दीक्षा उपनयन संस्कार होता था, तो इनका 5 साल पे ही हो गया। तो ब्राह्मण दीक्षा के समय पिताजी स्वयं गुरु होते हैं। पिताजी बालक के दाहिने कान में गायत्री मंत्र बोलते हैं गुप्त रूप से, और स्वयं मुद्रा अग्निहोत्र क्रिया अपने पुत्रों को सिखाते हैं। तो इस समय वासुदेव का मुंडन किया गया, और मुंडन करने के बाद वासुदेव बहुत सुंदर लगने लगे। और एक बार उनके जन्म के समय आकाश में दुंदुभियाँ बजी थी। जब उनका ब्राह्मण संस्कार हुआ तो दोबारा एक बार आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी। दुंदुभी का मतलब है बड़े बड़े नगारे, हाँ, ड्रम्स। और देवताओं ने उनके उपनयन संस्कार पर जल्लोष मनाया और आकाश से पुष्प वृष्टि की। जब उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई तो पूरा समारोह समाप्त हो गया। उसके बाद तुरंत वासुदेव खेलने चले गए। जब खेलने चले गए तो बहुत सारे बालक उनके साथ खेलने चले गए। तो उस समय पर एक सांप जो था, उसका नाम मणिमान था, वो वहाँ पर उपस्थित था। ये सांप मणिमान जो था, उसका महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने वध किया था, वो उसका शत्रु था। और ये दोबारा बदला लेने के लिए सांप बनकर दोबारा आया इनका बदला लेने के लिए। तो कुछ बालक और ये साथ से रास्ते से गुजर रहे थे, तो अचानक झाड़ी से छुपे हुए 5, क्या कहते हैं उसको, वुड्स को, हाँ, 5 फन वाले इस नाग ने अचानक वासुदेव पर हमला किया और उसको डंस कर लिया। तो वो देख के सब बालक भाग के चले गए। तो वासुदेव ने अकेले ही अपने पैर के बड़े अंगूठे से, विद द बिग टो ऑफ हिज राइट फुट, वासुदेव ने उसको पत्थर में कुचल दिया। तो जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो पर्वत से नीचे उतरे, लेफ़्ट टर्न लिया और थोड़ा आगे चले गए। तो आपने देखा होगा राइट, अगर नहीं देखा हो तो आपको अगली बार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे। राइट साइड में थोड़ा आगे जाने के बाद में, राइट साइड में, अभी आएंगे तो लेफ़्ट साइड में होगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर है मंदिर जैसा। उस जगह पर, उसी पत्थर पर मणिमान राक्षस को इस छोटे से 4 साल के बालक ने केवल अपने पैरों के एक उंगली से दबाकर उसका वध कर दिया। तो ये वध करने में बहुत समय लगा ना, बहुत उनका युद्ध चलता रहा, फिर अपने पैर के अंगूठे में दबाया उनको, काफ़ी समय चला गया। और माता यहाँ पर थी, और वो कहाँ पर है, कुंजारगिरी के पास वो स्थान, तो कम से कम थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर है। तो माता पुकारती रही, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। बाय द वे, ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद उनका नाम हुआ मेरे ख्याल से पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, लेट मी चेक। नहीं, उनका ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद में आनंद तीर्थ नाम रखा गया। तभी आनंद तीर्थ जो थे, माता पुकार रही उनको, और राक्षस के वध करने में वो बिजी हो गए थे। जैसे राक्षस का वध हो गया तो उनको पुकार सुनी पड़ी, माता पुकार रही है, वासुदेव वासुदेव। तो इतना वो व्याकुल होकर पुकार रही थी, तो वासुदेव को चल के घर में जाने की इच्छा नहीं थी कि माता बहुत व्याकुल हो रही है। तो वासुदेव ने वहाँ से छलांग लगाई और सीधे घर में आके उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो वायुदेव के अवतार हैं। हाँ, हनुमान जी जैसे उन्होंने सीधे रामेश्वर कन्याकुमारी से छलांग लगाई थी ना लंका में 100 योजन, उसी तरह से वासुदेव ने 2 किलोमीटर छलांग लगाकर माता के सामने प्रकट हो गए। और जहाँ पर वो प्रकट हो गए, जहाँ पर वो उनके पैर गिरे, वो पैर के निशान अभी भी इस घर में उपस्थित हैं। एक क्षण में वो प्रकट हो गए वो। उसके बाद में उनकी शक्ति जो थी वो इतनी अफाट थी कि एक बार माता ने कहा कि यहाँ पर उस ज़माने में ना ज़मीन के अंदर दही और दूध के मटके रखा करते थे। हम लोग वृंदावन में गए दर्शन करने के लिए, एक बार आपको शायद कोई लोग आए होंगे मेरे साथ में। उधर यशोदा जी के कई सारे पात्र थे दही के, अभी एक पात्र बचा है। तो वो ज़मीन के अंदर है और इतना बड़ा है कि मुझ जैसा बड़ा आदमी वहाँ पर अंदर खड़ा हो सकता है उसके अंदर। इतना बड़ा दही के पात्र में वो दही मंथन किया करती थी। तो वैसे ही अभी भी यहाँ पर ज़मीन के अंदर 2 बड़े बड़े पात्र हैं इसी घर के अंदर, और उन्होंने नया नया मक्खन और नया नया छाछ बना के रखा था। तो वो बाहर जा रही थी, तो उसने वासुदेव को कहा, देखो इसकी रक्षा करो, मैं बाहर जाके आ रही हूँ, कोई बिल्ली कोई कुत्ता कोई जानवर आके इसको भ्रष्ट न कर दे। तो वासुदेव इतने चंचल थे, उनको खेलने की इच्छा थी, अभी यहाँ खड़ा कैसे रहेगा,
जब माता जब तक काम से आएगी तब तक वो एक ही जगह खड़ा रहना बालक को मुमकिन नहीं था। तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी शिला 2 उठाई और उसको बंद कर दिया। 2 शिला जैसे बड़ी बड़ी शिलाएं उठाकर 2 बर्तन पर बंद कर दिया और खेलने चला गया। जब माता लौट कर आई तो देखा क्या बालक वहाँ खड़ा नहीं है। और कहा, अरे कहाँ गया। और देखा तो दोनों मटके जो है वो इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं से बंद कर दिए गए। तो किसने किया। फिर वासुदेव को पुकारा, वासुदेव जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी शिलाएं यहाँ पर किसने रखी। मतलब मैंने रखी। इतनी बड़ी शिलाएं 4 साल का बालक उठा के रख सकता है। माता को बड़ा आश्चर्य हो गया, लेकिन वासुदेव के लिए वो खेल खिलौने जैसा था। उसने जैसे खेल में कोई उठाता है छतरी, वैसे उठा कर उसने उसको रख दिया। वासुदेव की जब ब्राह्मण दीक्षा हुई तो वो गुरुजी के आश्रम में जाने लगे पढ़ने के लिए। उनका आश्रम भी यही था गुरुजी का। उनके गुरुजी का नाम था, बहुत कठिन नाम है उनका, टोटंटिल्लय्य आचार्य। क्या बताया, टोटंटिल्लय्य आचार्य। एनीवे, नहीं याद रखा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। तो जब वो जाते थे गुरुजी के आश्रम में पढ़ने के लिए तो उनको आधा घंटे में भूख लगती थी। तो वो आधा घंटे में जंप मार के घर पहुंचते थे और कुछ खा के वापस आते थे हर रोज़। तो आचार्य को बहुत कष्ट हो गया, अरे ये कैसा विद्यार्थी है, जब वो घर जाता है आधा घंटे के बीच में खाने के लिए, तब मैं जो पढ़ाता हूँ वो उसको कैसे आएगा। फिर ऐसे कई दिन हो गया। तो उसने उसको रोका क्रोध से, कैसे क्यों करते हो आप। उन्होंने कहा क्या क्या पढ़ाया आपने। तो उन्होंने सब कुछ उनको बोल के दिखाया, जितना भी पढ़ा था उन्होंने पढ़ाया था, उनके होते हुए, उनके ना होते हुए और उससे भी अधिक सब कुछ उन्हें फटाफट सब उनको उद्धृत करके दिखाया। तब उनका आचार्य को बहुत आश्चर्य हो गया। और यहाँ तक कि इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि जात, पद, क्रम, ताल और सुर के साथ में सारे श्लोक उन्होंने उनको गा के दिखाए। और जो मैंने पहले बताया वो गलत था। इसी स्थिति में जब भी उन्होंने ये बताया उस समय गुरुजी ने उनका नाम आनंद तीर्थ रख दिया। आनंद तीर्थ का मतलब है बहुत विद्वान। फिर एक बार गुरुजी के पुत्र को बहुत ज़ोर से सर में दर्द हो रहा था, इतना कि वो विद्यालय में पढ़ नहीं पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था उसको। तो वासुदेव ने उस पे कान में जाके फूंक लगाई। जैसे ही कान में फूंक लगाई तो सर दर्द बंद हो गया। लेकिन यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ। कान में फूंक लगाने से उस बालक को अपने सारे पूर्व जन्म का दर्शन हो गया। इमेजिन क्या पावर थी उनके अंदर, कितने पूर्व जन्म थे उसका सबका ज्ञान और दर्शन हो गया उसको। उसके बाद में जीवन में पहली बार गुरुजी के आश्रम में ऐत्तरीय उपनिषद का उनका परिचय हुआ। ऐत्तरीय उपनिषद में भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और जैसे ही उनके हाथ में उपनिषद आया, ऐत्तरीय उपनिषद, उससे वो बहुत आसक्त हो गए और बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में सारा उपनिषद उन्हें मुखोद्गत कर लिया। और ये इनका सबसे पसंद वाला उपनिषद बना। और इसी के ऊपर उन्होंने आगे जाकर कमेंट्री लिखी। और जीवन भर में जहाँ जहाँ गए बहुत उन्होंने प्रचार किया। श्रीमद् भागवत का किया, भगवद गीता का भी किया, पुराणों का भी किया, लेकिन खास करके जहाँ जाते थे वहाँ ऐत्तरीय उपनिषद पर भी भाष्य किया करते थे। फिर जब गुरु दक्षिणा का समय आया, आम विद्यार्थियों की शिक्षा जो है 12 साल की होती है, इनकी कुछ ही साल में शिक्षा खत्म हो गई। तो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु जी को उन्होंने भगवान के लिए प्रेम और भक्ति को प्रदान कर दिया। ऐसे शास्त्र में लिखा है। जैसे ही उनकी गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम समाप्त हो गया, विद्या समाप्त हो गई सीखने का, तो उनको लगा कि मेरे जीवन को अभी मैं अर्पण करूंगा प्रचार कार्य के लिए। उसी समय उसकी माता और पिता उसके लिए उपवर कन्या ढूंढ रही थी शादी करने के लिए, क्योंकि जैसे ही गुरुकुल से बच्चा लौट के आता है तो यथा योग्य समय पर उसका विवाह होता है। तो उन्होंने सोचा कि आनंद तीर्थ का, वासुदेव का विवाह किया जाए। उसी समय इनके मन में विचार चल रहा है कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य को आरंभ करने का समय आ गया है। अभी मुझे ब्रह्मवादी, शून्यवादी, मायावादी लोगों का खंडन करना है और भगवान के व्यक्तित्व को स्थापन करना है, भगवान के प्रेम भक्ति का प्रचार करना है और शास्त्र में जो वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में उसका प्रचार करना है। तो उसी गांव में, मतलब यहाँ पर पाजका क्षेत्र में एक बहुत ही श्रेष्ठ सन्यासी रहा करते थे। उनका नाम था अच्युत प्रेक्ष। अच्युत प्रेक्ष शब्द का अर्थ है जो हमेशा अच्युत भगवान का दर्शन करते रहते हैं। प्रेक्षण करते मतलब दर्शन करते रहते, देखते रहते हैं। ऐसे सिद्ध आत्मा थे वो।
तो अच्युत प्रेक्षक के आश्रम में वो जाने लगे और वहीं पर रहने लगे, मतलब बार बार जाना और आना, जाना और आना। तो पिताजी को बहुत कष्ट हुआ कि सन्यासी के साथ अधिक संग कर रहे हैं, घर पे कम रह रहे हैं। बचपन से मैंने आपको बताया था कि 1 साल की उम्र से ही उनको कोई संसारिक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, शादी ब्याह उत्सव घर के उत्सव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अभी बड़े होने के बाद, विद्या प्राप्त करने के बाद सन्यासी के संग ही अधिक समय बिता रहे हैं और घर में कम समय बिता रहे हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ। तब जाकर उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अभी संन्यास लेना चाहता हूँ। तो पिताजी ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि 2 पुत्र का ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है, घर में एक ही कन्या है, और अभी आपका जन्म होके इतने साल हो गए, आप अभी कह रहे हो संन्यास लेने वाले हो, तो हम कैसे रहेंगे, हमारी देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेके ही रहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का वो उद्देश्य है प्रचार करना। तो फिर उन्हें पिताजी ने बहुत गिड़ाया, उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़े फिर भी नहीं माने। तो उन्होंने अपने बेटे को दंडवत किया, प्लीज़ डोंट टेक संन्यास। आमतौर पे जब ब्रह्मचारी बनता है बालक, हमारे आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी बनते हैं, तो उनके पिताजी रोते हैं, माताजी रोते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, मंदिर में आके बहुत जोर शोर मचाते हैं। ये हमेशा होता है। फिर कुछ देर बाद समझ जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही मध्य के बाबा ने अपने पुत्र को दंडवत किया। तो वासुदेव क्या बोले कि अपने पुत्र को पिताजी दंडवत तब करते हैं जब वो संन्यास लेता है। तब तक पिताजी के द्वारा पुत्र को दंडवत करना गलत माना गया है। तो आपने दंडवत कर लिया है, तो इसका मतलब आपने सन्यासी करके मुझे मान्य कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। आप मुझे हाँ कर दो अभी। फिर भी पिताजी तैयार नहीं थे, संन्यास ले लेना है। वासुदेव ने कहा कि आपको जब तक और एक पुत्र नहीं होता है तब तक मैं रुकूंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर इसके बाद में और एक पुत्र, क्योंकि वासुदेव की वाणी जो थी बहुत शक्तिमान थी। कुछ समय के बाद में वासुदेव के पिताजी को और एक पुत्र हुआ, इतनी उम्र के बाद में। हाँ, पहले से 2 बालक थे, फिर एक कन्या थी, उसके 12 साल तपस्या किया, उसके बाद में 8-9 साल उनके जन्म होने के बाद में भी थे, मतलब कितने समय के बाद में बुढ़ापे की उम्र में उनको और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र प्राप्ति हुई उसके बीच के समय में, जैसे उन्हें कहा था कि पुत्र प्राप्ति की तब मैं रहूँगा, तब से पुत्र प्राप्ति होने तक ये बहुत सा समय जो है अच्युत प्रेक्षक के घर पे ही बिताते थे, महाराज जी के घर पे। जैसे उनको पता चला कि मेरे पिताजी को पुत्र प्राप्ति हुई है, मुझे भाई हुआ है, वो दोबारा घर पे लौट के आए, तब वो उनको मान्य करना पड़ा। मैंने एक भी और कहानी सुनी थी जो इस किताब में नहीं आई थी। वो ऐसी कहानी थी कि एक बार वो नदी में स्नान करने गए। ये बहस चल रही थी रोज़ की, संन्यास लेना है नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए, मुझे लेना है, इस तरह से बहस चल रही थी। एक दिन वो नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया, वासुदेव को। तो माता पिता भाग के आए, वासुदेव 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 कह रहे मुझे मगरमच्छ खा रहा है, मुझे मगरमच्छ खा रहा है। लेकिन वासुदेव इतने कुशल थे, इतने बुद्धिमान थे, उस समय उनको कहा कि आप कहो कि मैं संन्यास ले लूँगा तो तुरंत मुझे मगरमच्छ छोड़ देगा। हम कोई बालक होता था तो वो डरता था ना कि मैं मगरमच्छ खा रहा है मुझे। उस समय में फिर उनका ब्रीज जो था, मन का जो उनका मिशन था, वो एकदम जागरूक था उनके मन में। उन्होंने कहा पिताजी अगर आप कहते हो हाँ कि आप संन्यास ले सकते हो तो ये मगरमच्छ तुरंत छोड़ देगा। और फिर वो बालक की प्रीति से वजह से, बालक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, हाँ हाँ आप संन्यास ले सकते हो। तो लिखा ऐसे है कि मगरमच्छ को तो प्रेरित करके इन्होंने ही बुलवाया था। उन्होंने कहा कि मुझे आकर अपने मुंह में ले लो, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूँगा, फिर छोड़ दो। तो फिर घर पे आए, बालक भी हो गया था, फिर संन्यास लेने के लिए फिर अनुमति मिल गई उनको। इससे हम क्या देख सकते हैं, हम लोग हंस रहे हैं कथा को सुनकर, लेकिन देखते क्या है कि निश्चय कैसे होता है। हाँ, भगवान की सेवा में निश्चय कैसे होना चाहिए। किसी भी अच्छे काम करने के बीच में अनेक बाधाएं आती हैं, और ख़ास करके मनुष्य जीवन में जब हम भगवान की सेवा करने का निर्णय लेते हैं तो उस निश्चय को अमल में लाने के लिए बहुत संकट आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे मोह आसक्तियाँ बीच में आती हैं। लेकिन फिर भी एकाग्र व्यक्ति वो होता है, हाँ, दृढ़ निश्चय। क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। भगवान अपने भक्त का वर्णन करते हैं भगवद गीता में कि मेरा भक्त कैसा है, सदैव मेरा ही चिंतन करता है, सदैव मेरा ही कीर्तन करता है, मेरे नाम का गुणगान करता है, और अपने इस व्रत में हमेशा दृढ़ निश्चय रहता है।
कैसा मेरा भक्त है, ऐसा अर्जुन ने जब पूछा तो उन्होंने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, मेरा भक्त जो है दृढ़ व्रती होता है। मेरे व्रत से, क्या व्रत है उसका? अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करने का, उनका नाम, उनका गुणगान, उनका प्रचार, उनकी सेवा में रत रहने का जो उनका व्रत है, उसमें अपना भक्त जो है मेरा वो दृढ़ निश्चय रहता है। तो इस तरह से उनको अच्युत प्रेक्ष ने, बीच में और भी घटना हुई थी। वो जब अपने बालक को ढूंढते ढूंढते अच्युत प्रेक्ष महाराज के घर पे गए तो क्या देखा उन्होंने कि वो एक वस्त्र को दो भाग में छेद कर रहे हैं, मतलब फाड़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक डोरी है और एक कोपिन है उसकी। जब सन्यासी लोग अपनी कोपिन पहनते हैं तो वो वस्त्र को फाड़ते हैं, एक फाड़ कर उसकी डोरी बना देते हैं और कमर में बांध देते हैं, और फिर जो बंधी हुई कमर में डोरी है उसके अंदर कोपिन लगा देते हैं। ये सन्यासी का लक्षण है। तो सन्यास लेने के पहले से ही ये अपने पुत्र को उस आश्रम में देखते हैं कि वस्त्र को फाड़ कर कोपिन पहन रहा है, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा कि अरे ये तो तैयारी में है, मतलब आगे आगे बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, पूरी तरह से उस जीवन पद्धति को अपना रहा है। तो फिर उसके बाद ये घटना हुई, तो फिर उन्होंने अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने का निर्णय लिया, और फिर संन्यास में उनका नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ का मतलब है प्रज्ञा यानी कि पूर्ण ज्ञान, यानी प्रज्ञा का मतलब है श्रेष्ठ मति, श्रेष्ठ बुद्धि, और जिससे हम लोग भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्ण प्रज्ञ यानी कि पूर्ण ज्ञान से संपूर्ण, और तीर्थ यानी संन्यास की पदवी होती है। तीर्थ, अरण्य, आश्रम, स्वामी, गोविंद, ऐसे 12 प्रकार के नाम होते हैं। तो सन्यासी को पुरी, गिरी, ये टाइटल्स हैं उनके। जैसे प्रभुपाद जी, ये उनका टाइटल है, लेकिन गोस्वामी ये जो है ये सन्यास टाइटल है। उस तरह से पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ नाम उनको प्राप्त हुआ सन्यास लेने के पश्चात। और अच्युत प्रेक्ष महाराज ने कहा कि मैं आपको पूर्ण प्रज्ञ नाम दे रहा हूँ क्योंकि आपके प्रेम और भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ। ऐसे उनके सन्यास के गुरु कहते हैं। फिर अपने जीवन में गुरु जी की आज्ञा पाकर वो 2 बार बद्रिकाश्रम गए। हिमालय के अंदर बद्रिकाश्रम है, और बद्रिकाश्रम में व्यासदेव जी का निवास है, और शुरू से ही ज्ञान के रूप में उन्होंने व्यासदेव को ही गुरु माना था। ये जो पिताजी ने ब्राह्मण दीक्षा दिया तो वो भी गुरु थे, सन्यास गुरु उनके अच्युत प्रेक्ष थे, लेकिन वास्तव में उनके मूल गुरु व्यासदेव ही हैं। श्रीमान बादरायण व्यास मुनि जो हिमालय में रहते हैं, तो वो अपने शिष्यों को लेकर सत्यराज तीर्थ, ऐसे बहुत 14 शिष्यों को लेकर वो जाते हैं, और बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत जो है वहाँ पर तक उनको लेके जाते हैं। उसके आगे ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। आज भी आप जाएंगे तो एक हद तक मनुष्य प्रवेश कर सकता है, उसके आगे जो बर्फाच्छादित जगह है वहाँ पर सामान्य मानव प्रवेश नहीं कर सकता है। तो सभी शिष्यों को उन्होंने वहाँ पर रोक लिया, और उसके आगे बहुत दूर तक बर्फ़ से भरे हुए जगह पर व्यासदेव के पास में पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पहुँच गए। वहाँ पर एक बेर के पेड़ के नीचे व्यासदेव जी अपने शिष्यों को बैठकर उपदेश कर रहे थे। बद्रिक मतलब क्या? बद्री मतलब बेर, और बद्रिक आश्रम मतलब जहाँ पर बद्री यानी कि बेर के पेड़ के नीचे बैठकर व्यासदेव जी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उसको बद्रिक आश्रम कहते हैं। और वहाँ पर जो विष्णु का स्वरूप है उसका नाम क्या है? बद्रीनाथ। वो भी इसी पेड़ के उपलक्ष्य में वो नाम दिया गया है। तो इस तरह से जब पहली बार वो गए बद्रिक आश्रम में, तो व्यास मुनि ने उनको आदेश दिया कि आप गीता पर भाष्य करो, क्योंकि गीता जो है पंचम वेद माना गया है, महाभारत का अंश है वो, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो वेद के बराबर ही है, आप उस पर भाष्य करो। फिर व्यासदेव ने गीता भाष्य लिखा, और गीता भाष्य उन्होंने वहीं रहकर लिखा, कई महीने वहीं रहे, और फिर वो अपने द्वारा लिखा गया भाष्य जो है उन्होंने व्यास मुनि को दिखाया, और व्यास मुनि ने उसको अप्रूव किया, अनुमति दे दी। फिर उसको लेकर वो वापस लौट के आए और उनका प्रचार किया। दूसरी बार जब गए तब व्यास मुनि ने उनको आदेश दिया कि आप महाभारत पर अपना टिप्पणी लिखो। अब इसमें एक विशेष बात ऐसी है कि भीमसेन के रूप में ये स्वयं महाभारत में उपस्थित थे, इसलिए उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ उसका नाम है महाभारत तात्पर्य निर्णय। उसके अंदर पहला अध्याय इंट्रोडक्शन है
बाद में 7 अध्याय जो है रामायण के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है, और बाद के अंदर जो 11 अध्याय है उसके अंदर तो पूरा महाभारत के विशेष रूप से उन्होंने टिप्पा टिप्पणी किया है। और कई ऐसे सत्य उन्होंने वहाँ पर उद्धृत किए हैं। वो सत्य ऐसे हैं कि महाभारत में स्वयं उपस्थित हुए बिना वो सत्य किसी को पता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं भीमसेन के रूप में महाभारत में उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने वो लिख पाए जो उन्होंने वहाँ पर लिखा है। जब महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखकर उसके बाद में जब वो शिष्यों को लेकर प्रचार के लिए गए थे, तो एक बार वो उनको कुरुक्षेत्र में ले गए जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस समय उन्होंने दिखाया कि इस पेड़ के नीचे भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया था। तो उन्होंने पूछा कि आप जानते हैं कि भीम ने अपनी गदा कहाँ रखी है? तो उन्होंने उनको वो जगह जाके दिखाई और बोला यहाँ खोदो उसको। तो उस जगह से भीमसेन की गदा प्रकट हो गई और वो कोई उठा नहीं पाया, और मध्वाचार्य ने उसको अपने हाथ से उठाया। अब ये मध्वाचार्य नाम कब गिरा? जब पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ नाम संन्यास लेने के पश्चात में उन्होंने जगह जगह जाकर मायावादियों का खंडन किया, बड़े बड़े ज्ञानियों को परास्त कर दिया, डिबेट किया, वाद विवाद किया, और जगह जगह जाकर उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को, ज्ञानी लोगों को परास्त करके भगवान का व्यक्तित्व सिद्ध किया और उनको भी भगवान का भक्त बनाया। तब जाकर उनको मध्वाचार्य रूप में उनकी ख्याति हो गई। तो उस रूप में जब उनके मध्वाचार्य नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई थी, तो शिष्यों को लेकर वो कुरुक्षेत्र गए थे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने दिखाया, भीम की गदा उठाई और सबने दर्शन किया, प्रणाम किया गदा को, और उस दिव्य तेज पुंज तेज से भरे हुए गदा को देखकर सबसे प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने कहा कि दोबारा ही उसको उस जगह पर स्थापन करो। तो उन्होंने उठाकर उस जगह पर रखा और शिष्य ने उसको ज़मीन से ढक दिया। आज वो जगह कहाँ है पता नहीं है, लेकिन 400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था, मध्वाचार्य जैसे वहाँ पर ले गए थे, उस समय वो जगह पे उन्होंने प्रकट किया था गदा को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय पर भीमसेन के रूप में ये उपस्थित थे, इसलिए अलग अलग अद्भुत जगहों का दर्शन वो वहाँ करा सके। इसके आगे एक दिन अच्युत प्रेक्ष महाराज के साथ वो बैठे थे, तो उनको इच्छा प्रकट की उन्होंने अपने महाराज के सामने कि महाराज जी मुझे गंगा जी में स्नान करना है। अभी दक्षिण भारत में गंगा नहीं है, दक्षिण भारत में कावेरी है, तुंगभद्रा है और अन्य नदियां हैं, पद्मावती है और आगे नदियां हैं, पयोस्वनी नदी है उसके आगे साउथ में है, और गंगा नदी जो है उत्तर दिशा में। तो अच्युत प्रेक्ष महाराज ने उनको अनुमति दी, ठीक है आप जा सकते हो। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तो अच्युत प्रेक्ष महाराज को बहुत दुख हुआ कि अभी मुझे इनका संग नहीं मिलेगा। अपने शिष्य के ऊपर उनको इतना प्रेम था, इतनी आसक्ति थी, जैसे एक आम सन्यास गुरु को अपने शिष्य के प्रति इतनी आसक्ति नहीं हो सकती। लेकिन वासुदेव पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ मध्वाचार्य थे ही ऐसे कि उनके संग में आने वाले हर एक व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व का प्रभाव से उनके आसक्त हुआ करते थे। तो अच्युत प्रेक्ष ने अनुमति दे दी उनको कि आप जा सकते हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उनको विरह होने लगा कि अब मैं उनको बता दिया आप जाओ तो ये जाएंगे, बहुत देर के बाद लौट के आएंगे, तब तक मैं कैसे रहूँगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अनंतेश्वर को प्रार्थना की कि अनंतेश्वर जी मुझे इस विरह से बचाइए, ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनको जाना न पड़े और यही रहे। तो उस समय माता गंगा जो है वो प्रकट हो गई और अनंतेश्वर मंदिर के सामने ही सबके आंखों के सामने माता गंगा जो है एक कुंड के रूप में प्रकट हो गई। एक कुंड पैदा हुआ, उसमें कुंड में बहुत भर भर के पानी गंगा जी का स्वयं प्रकट हो गया, और वही कुंड जो है उडुपी कृष्ण के मठ के बाजू में जो है वो मध्व सरोवर है। फिर उन्होंने देखा कि सबके आंखों के सामने गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई, प्रवेश कर दिया, जलाशय निर्माण हो गया। तो बहुत ही आनंदित होकर मध्वाचार्य ने वहीं पर स्नान किया और उसके आगे सब भक्तों ने भी स्नान किया। और तब से लेकर आज भी वो कुंड जो है वो स्वयं गंगा जी है, जिसका नाम पापनाशिनी है, वहाँ पर उपस्थित है। और हर 12 साल में एक बार अभी भी गंगा उसमें प्रवेश करती है और उसका पानी जो है वो किनारे से ऊपर कर मंदिर तक प्रवेश करता है। ये भी चमत्कार उनके जीवन में हुआ। उसके पश्चात एक मैं बताऊंगा आपको जो उन्होंने प्रयास करने का प्रयास किया। एक सबसे बड़े मायावादी थे, उनका नाम था वादी सिंह, और एक सबसे बड़े शून्यवादी थे, उनका नाम था बुद्धि सागर। नाम तो बुद्धि सागर था लेकिन थे शून्यवादी और अपनी बुद्धि के आधार पर शून्यवाद का प्रचार करते थे। जैसे कहा कि लिखा गया है कि कई दिनों तक उनका वाद विवाद चलता रहा। वादी सिंह भारत भर के प्रसिद्ध मायावादी थे, उनका जगह जगह उनके मठ थे और जगह जगह उनके अनुयायी थे, और सब प्रकार से वो प्रभावित करते लोगों को करके उन्होंने अनेक लोगों को मायावादी मार्ग में
प्रेरणा दी थी। तो ये बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य। तो वादी सिंह और बुद्धि सागर, इन दोनों को एक ही व्यासपीठ पर कई दिनों तक वाद विवाद करके उन्होंने परास्त कर दिया। और ऐसा समय आया कि जो जो श्लोक अपने व्यक्तिवाद के रूप में, भक्ति के रूप में उन्होंने प्रकट किए, वो श्लोकों को उनके पास तोड़ नहीं थी। वो परास्त हो गए सबके सामने, भरी सभा के सामने। तो उन्होंने कहा कि अगला जो वाद विवाद है हम कल करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हमको इसका उत्तर देने के लिए हमारे पास श्लोक नहीं है। तो अगला जो वाद विवाद है हम आज समाप्त करके कल कंटिन्यू करेंगे। और वहाँ पर उन्होंने वाद विवाद समाप्त कर दिया। और अगले दिन जब सभा आई, वहाँ पर मध्वाचार्य जी आए और वेट करते रहे, तो उनको पता चला कि रात को ही वहाँ पर वादी सिंह और बुद्धि सागर भाग गए थे। दोबारा जनता के सामने परास्त होने को उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन सब जनता समझ गई थी कि वो परास्त हो गए हैं और भगवान व्यक्ति हैं और भगवान के लिए प्रेम और भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है। ये माया के अंडर हम हैं और भगवान से हम एक रूप हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। और ये हो गया मायावाद और शून्यवाद, सब कुछ ज़ीरो है, सब कुछ में कोई निरर्थक है, इसमें कोई मतलब नहीं है, सब शून्य है, हम भी शून्य हैं और हम सब लोग शून्य में मिलने वाले हैं। ये दोनों वाद वहाँ समाप्त कर दी उन्होंने और भक्ति को प्रस्तावित कर दिया। इस प्रकार से मध्वाचार्य की अनंत कहानियाँ हैं, अनंत उनकी लीलाएं हैं, अनंत चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं। एक जगह पर अच्युत प्रेक्षक की अनुमति लेकर वो चले प्रचार करने के लिए भारत भर, और कई जगह पर उन्होंने, कई लोगों के नाम है उसके अंदर, बड़े बड़े आचार्यों के जिन्होंने प्रस्थापित मठ बनाए थे अद्वैतवाद के, वहाँ पर खंडन करके सबको उन्होंने द्वैतवादी भगवान का भक्त बनाया। और ऐसा मत समझना कि हर जगह पर उनको गए, वहाँ पर आराम से उन सबको परास्त किया। उनके द्वेष करने वाले लोग भी पैदा हो गए, क्योंकि जिनको वो परास्त करते थे वो लोग द्वेष से चूर हो जाते थे, तो उनके लिए बाधाएं उत्पन्न करते थे। कभी उनको विष खिलाने का प्रयास किया, कभी उनको जानवरों से हमला करने का प्रयास किया, कभी डकैतों से हमला करने का प्रयास किया। ऐसे जगह जगह पर उनको संकट आए, उनके जीवन पर हानि करने का भी प्रयास किया गया। तो जैसे जैसे अपने शिष्यों को लेकर जाते थे वो, एक बार कई डकैतों ने उन पर हमला किया। तो उस समय पर अपने शिष्य को उन्होंने अपनी शक्ति से आवेशित कर दिया, और उनके एक शिष्य का नाम भूल गया अभी मैं, वो एक शिष्य ने 15 गुंडों को एक ही हाथ से परास्त कर दिया। और उसको खुद को भी आश्चर्य हुआ कि मुझ जैसे ब्राह्मण में इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो अपने साथ में जो उनके मध्वाचार्य थे उनके पास में आके उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वायु शक्ति से आपको प्रेरित कर दिया था। और स्वयं उन्होंने एक बार एक हाथ से 13 लोगों को मार दिया जो उन्होंने शस्त्र लेकर उन पर हमला कर रहे थे। ऐसे ही खेल खेल में भी एक बार वो कुश्ती खेल रहे थे अपने गुरु भाइयों के साथ में, तो उन्होंने एक ही हाथ से अपने 15 गुरु भाइयों को कुश्ती में परास्त कर दिया। उस समय एक जगह पर उनको प्रचार करने गए थे, तो एक व्यक्ति ने उनको कितने केले ला के दिए याद नहीं आ रहे, 108 ला के दिए केले। और वो केले कैसे थे, उसका जो परिघ था वो 10 इंच का था। हमारी जो पट्टी होती है ना, फुट पट्टी, वो 12 इंच की होती है। उसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे और गोल बना देंगे तो कितना बड़ा गोल बनेगा, इतना तो बनेगा ना कम से कम। इतना बड़ा गोल वाला केला और 1.5 फुट लंबा, ऐसे 108 केले उनको ला के दिए उन्होंने। और वो अकेले ही मध्वाचार्य ने खा के समाप्त कर दिए। सब लोग देखते रह गए कि एक के बाद खाते जा रहे हैं। 108 केले समाप्त कर दिए। और एक जगह जा रहे थे तो फिर गुंडों ने उन पर आक्रमण किया, क्योंकि जब हम कुछ किसी वाद का खंडन करते हैं और अपनी तरफ से अपने वाद, भक्तिवाद को स्थापित करते हैं, तो जो वो वाद को प्रचार करने वाले हैं उनको दुख पहुंचता था, तो द्वेष के कारण हमला करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब हमला करने वाले लोग उन पर हमला करने आए, देखा कि सभी जो भक्त थे, मध्वाचार्य और साथ में वाले सन्यासी थे, सब लोग एक पहाड़ की चट्टान बन गए और वो गोल 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 करके उनकी ओर जाने लगे। थे व्यक्ति, उनकी आंखों के सामने सब सन्यासी पहाड़ के चट्टान बन गए और गोल 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 करके उनके पास जाने लगे, तो सब लोग भाग गए। फिर पहाड़ के चट्टान फिर व्यक्ति बने और फिर आगे चलने लगे। इस तरह के कई अनंत चमत्कार उन्होंने किए, शक्ति के, अपने भोजन के। और सबसे बड़ा उनका चमत्कार था कि मायावादियों को उन्होंने खंडन करके भक्त बनाया भगवान का। और उसके बाद में तो चैतन्य महाप्रभु आए। इनका जन्म जो था 1238 में हुआ है और चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए, कुल 250 साल के बाद में आए। और कुछ लोग कहते हैं कि
अभी उनके जन्म की तिथि के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन सबसे अधिक प्रमाण जो है वो मिला है 1238 में उनका जन्म हुआ है और वो 79 ईयर्स तक जीवित रहे और उसके बाद में अंतर्धान हो गए। तो इस तरह से मध्वाचार्य की लीला अनंत है और हमारा जो संप्रदाय है उन्हीं के माध्यम से आया हुआ है, क्योंकि सबसे अंतिम भगवान कृष्ण हैं, उनके द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी हैं जो उनके प्रथम शिष्य हैं और ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि हैं और नारद मुनि के शिष्य व्यासदेव जी हैं और व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य हैं और इसी ब्रह्म मध्व संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो इसलिए संप्रदाय का नाम क्या हुआ? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय यानी गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, इनके नाम से ये गौड़ीय संप्रदाय जाना गया। तो यही संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय में 250 साल बाद चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, अवतार लिया और अद्वैतवाद द्वैतवाद को मिलाकर सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वो सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य क्यों है? कि एक ही साथ में हम भगवान से एक भी हैं और भगवान से अलग भी हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अचिंत्य कहा गया है। और अचिंत्य क्या कहा है? भेद, यानी कि हम और भगवान में भेद है। भगवान विभु है और हम अणु हैं। जैसे समुद्र और समुद्र का जो एक बिंदु होता है, एक बूंद होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ तैर सकती है, बड़े बड़े जहाज चल सकते हैं, लेकिन एक बूंद के अंदर वो हवाई जहाज अपना जो बोट है वो नहीं चल सकते हैं, बड़ी मछली भी तैर नहीं सकती है। लेकिन गुण के रूप से समुद्र का जल का आप एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर जो गुण है वही नमक है, वही प्रमाण जो है वो बूंद में आपको मिलेगा। जो समुद्र के अंदर रासायनिक कॉम्पोजिशन है वही आपको बूंद में मिलेगा। लेकिन फिर भी समुद्र के अंदर और बूंद के अंदर भिन्नता है मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में समुद्र विभु है, अनंत है, और बिंदु जो है वो बिंदु रूप। उसी प्रकार से हम सब भगवान जैसे ही हैं, सच्चिदानंद हैं। हम भी अमर हैं, हम भी ज्ञान से भरे हुए हैं, हम भी आनंद से भरे हुए हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो अणुमात्र है और भगवान जो है वो अनंत हैं। उनका सच्चिदानंद होना अनंत है, अनंत मात्रा में सच्चिदानंद है, अनंत मात्रा में वो सुंदर है, अनंत मात्रा में वो बल उनके पास में है, अनंत मात्रा में उनके पास ज्ञान है, अनंत मात्रा में वो विरक्त हैं, अनंत मात्रा में उनकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है। हमारे अंदर भी कुछ सौंदर्य है, कुछ ज्ञान है, कुछ बल है, कुछ हमारा भी सब जगह नाम थोड़ा बहुत लोगों को पता है, और हम भी कुछ कुछ चीज़ों से विरक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे जो क्षण ऐश्वर्य है वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारे में वो सारे अंश जो है वो अणु मात्रा में हैं। भगवान के अंदर ये सारी चीज़ें अनंत मात्रा में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही साथ में हम भगवान जैसे भी हैं और एक ही साथ हम भगवान से अलग भी हैं। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अभेद यानी कोई भेद नहीं है, अभेद यानी कि भेद है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अवतार लेकर अचिंत्य भेद अभेद तत्व को प्रकाशित किया और ये बताया कि भगवान के जैसे भी हम हैं और भगवान से अलग भी है। फिर भी जीव का स्वभाव है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वभाव है कि चिरंतन काल तक, चिरंतन काल से चिरंतन काल तक, अनंत समय तक जीव का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जीव जो है हमेशा भगवान का ही अंश है और भगवान की सेवा करना उसका धर्म है। ये सिद्धांत जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया और साथ साथ इस सिद्धांत के साथ साथ मोक्ष के साथ साथ लोगों को कृष्ण प्रेम और भक्ति का भी दान दे दिया उन्होंने। और हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व भर में भगवान की प्रेम भक्ति का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री मध्वाचार्य महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्वाचार्य के जीवन से हम सीख सकते हैं कि मध्वाचार्य वायुदेव के अवतार थे, बड़े शक्तिशाली थे और उन्होंने बहुत बड़े चमत्कार दिखाकर ये विश्व को मायावाद से बचाया। और आज जो हम भक्ति का अनुभव करते हैं, भगवान को समझते हैं वो कैसे हमारे से अलग हैं और कैसे भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं, ये जो रिश्ता है प्रेम का, इसकी शुरुआत, इसकी नींव जो है वो मध्वाचार्य ने स्थापित की थी। और इसी के लिए हम सब लोग भक्ति का मार्ग जो है इसको समझ सकते हैं। तो आज हम बड़े भाग्य से मध्वाचार्य के घर में आए हुए हैं
और घर में मध्वाचार्य का जो स्थान है, लीला स्थली उनकी है, उसका दर्शन करने का भाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो आप सबको विनती करता हूँ बड़े प्रेम से ये सब कथाओं को समझते हुए आप इन स्थानों का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, मध्वाचार्य से प्रेम और भक्ति की भिक्षा मांगिए, क्योंकि मध्वाचार्य ने कई लोगों को प्रेम भक्ति का दीक्षा दिया, प्रेम भक्ति की भिक्षा को, भेंट को अर्पण किया। साक्षात अपने जो गुरु थे, वो गुरुकुल वाले टोटनटिल्लाचार्य आचार्य, उनको भी उन्हें प्रेम भक्ति का गिफ्ट दे दिया। मतलब ये जो गुरु और शिष्य का जो था वो एक बहाना था। जब उनको पूछा गया कि जो मैंने आपको नहीं सिखाया वो भी आपको कैसे आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पुराने जन्मों में ये सब का अध्ययन कर चुका हूँ मैं, यानी कि हनुमान के अवतार में, भीमसेन के अवतार में, सारे शास्त्र में पारंगत हो चुके थे। हनुमान जी का ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी सभी वानरों में सबसे बुद्धिमान थे और सबसे ज्ञानी थे और सबसे विचार पूर्वक विचार मंथन करने वाले बुद्धिजीवी थे वो। इसलिए जब ही वो कौन सा पर्वत था वो जहाँ पर वो छुपे हुए थे, सुग्रीव और सब लोग, किष्किंधा में जो कौन सा पर्वत था वो, एनीवे किष्किंधा में जब छुपे हुए थे, तो जब भी उनको दो मानव धनुष्यबाण लेकर ऋषि के वेश में जटा धारण करके आते हुए देखा उन्होंने। शरीर तो क्षत्रिय का है, हाँ, इतना बड़ा वजनदार धनुष लेकर आ रहे हैं, लेकिन जटाओं को धारण किया है। तो क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं कि कौन है, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या वाली ही ऐसा अद्भुत रूप धारण करके आ रहा है हमारा वध करने के लिए, हमको फंसाने के लिए, फिर हमको पकड़ने के लिए और मारने के लिए। जब ये संदेह मन में उत्पन्न हुआ तो सुग्रीव ने, इतने बड़े बड़े बुद्धिमान वानर थे वहाँ पर, जाम्बुवान थे, अंगद थे, नल नील थे, हर प्रकार के वानर थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप जाके पता कर लो कि ये कौन मनुष्य है। तो हनुमान जी ने भेष बदलकर, उनके पास कई सिद्धियाँ थी, उन्होंने वानर का भेष बदलकर ऋषि का भेष धारण किया और इनकी पूछताछ की मधुर भाषा में। सब लगा है कि ये उनके आराध्य भगवान प्रभु रामचंद्र हैं। फिर उनको लेकर वो सुग्रीव के पास में गए और आगे की कथा आप सबको अवगत है। तो उसी प्रकार से हनुमान के जीवन में हनुमान ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? सूर्य भगवान, जब हनुमान ने सूर्य भगवान को निगलने का प्रयास किया तो इंद्र ने वज्र आघात करके इस बालक को बेहोश कर दिया। तो वायुदेव ने पूरे विश्व का वायु रोक दिया, तो सबके जॉइंट्स, सबके पेट का वायु सब रुक गया, सब लोग एकदम कड़क हो गए और हलचल करना उनको नामुमकिन हो गया। तो उस समय वायु को क्रोध आया था कि मेरे बालक को, इतने छोटे बालक को इंद्र ने वज्राघात कर दिया। वज्र तो राक्षसों को मारने के लिए होता है, बहुत भयंकर शस्त्र है वो। दधीची मुनि के हड्डियों से बनाया गया वज्र था वो, और इस बालक पर चला दिया। बहुत क्रोधित हो गए वो, सबका वायु रोक दिया। तो सब देवता भाग भाग के आए और वायुदेव की याचना की, तो वायुदेव ने उनको सबको माफ़ कर दिया और फिर वायु का संचालन चालू कर दिया। उस समय प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिए, अनंत आशीर्वाद दिए, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। उसमें एक आशीर्वाद दिया उन्होंने, सूर्यदेव ने कहा, क्योंकि सूर्यदेव ज्ञान के भंडार हैं, तो सूर्यदेव ने कहा कि हम सब वेद का ज्ञान आपको सिखाएंगे, लेकिन एक ही समस्या है, हमें हमेशा चलना पड़ता है। 1000 घोड़ों के दिव्य दैदीप्यमान प्रकाशमान रथ में बैठकर मुझे चलना पड़ता है, क्योंकि हर पृथ्वी पर, हर लोक में जहाँ जहाँ भी लोगों का निवास है, देवताओं का निवास है, वहाँ पर दिन और रात होने के लिए मुझे ये यात्रा करनी पड़ती है। तो हनुमान ने कहा, बालक रूप में कहा, कोई बात नहीं, आप जब रथ लेके आगे बढ़ेंगे तब मैं उल्टा दौड़ूंगा आपके आगे, ऐसे दौड़ूंगा नहीं, उल्टा दौड़ूंगा। आप हमारे सामने रहेंगे, आप सामने से आते रहेंगे, मैं उल्टा दौड़ूंगा। आप मुझे शास्त्र का अध्ययन कराते रहिए, मैं सब अध्ययन करते रहूँगा। उस तरह से सूर्यदेव के मुख से उल्टा दौड़कर उनके रथ के सामने दौड़ते हुए सूर्यदेव ने अध्यापन किया है और हनुमान जी ने अध्ययन किया है, और सारा जितना भी ज्ञान है वो सब हनुमान ने आत्मसात कर लिया था। इसीलिए मध्वाचार्य के जीवन में जब वो अपने गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे बालक अवस्था में, आगे जाकर मध्वाचार्य बने, तो गुरुजी ने प्रश्न पूछा था कि आपको ये सब कैसे पता है? आप तो यहाँ पर थे भी नहीं, घर में भोजन करने गए थे, और ये मैंने सिखाया हुआ है जिसमें आप एब्सेंट थे, जब आप प्रेजेंट थे उससे भी अधिक आप श्लोक बोल रहे हो जो मैंने सिखाया भी नहीं है, वो कैसे मुमकिन है? तो वासुदेव उनको उत्तर देते हैं कि मैंने पिछले जन्मों में ये सब कुछ आत्मसात कर लिया है। तो बल भी है, ज्ञान भी है,
भगवान की भक्ति भी है। इस तरह से जो नज़र विष्णु ने वायुदेव पर स्थिर करके उनको आदेश दिया था, उसका पूर्ण जो है वासुदेव पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ मध्वाचार्य ने सिद्ध कर दिया कि वो सही व्यक्ति थे। भगवान के अवतार का समय नहीं हुआ था, फिर भी वायुदेव के द्वारा शक्ति आभिषित करके जो वासुदेव का जन्म हुआ और मध्वाचार्य के रूप में उन्होंने जो प्रचार किया, उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का दिव्य कार्य उन्होंने किया। क्योंकि भगवान का अगला अवतार कब होने वाला है? यस, किसी को पता है? कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, उसके बाद में बलराम जी का साथ में अवतार हुआ था, फिर बुद्ध का अवतार हुआ, और 10वां अवतार कब होने वाला है? कल की अवतार कब होने वाला है? वो आज से 4,28,000 साल के बाद में होने वाला है। आज केवल 5,000 साल कलयुग के आगे बढ़े हुए हैं, और कलयुग के अंत में कल के अवतार होगा। सफ़ेद घोड़े पर बैठकर भगवान आएंगे, और तब तक सब भक्त लोग जो हैं वो गुफा में छुपकर भक्ति करते होंगे। बाकी सब लोग नास्तिक, जानवर को खाने वाले, खुद के मनुष्य के मांस को खाने वाले, वो सब रहने वाले हैं। वो प्रचार नहीं करने वाले हैं, वो सबका शिरच्छेद करेंगे और सब लोगों का वध करेंगे, और वध करते ही सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसलिए उनके अवतार का समय नहीं था, इसलिए वायुदेव को उन्हें आदेश दिया और मध्वाचार्य का अवतार हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार वासुदेव को उसकी माता ने बताया कि परशुराम जी ने यहाँ पर 4 कुंड बनाए हैं, और ये वरदान भी दिया है कि इन 4 तीर्थों पर जो भी स्नान करेगा उसको जन्म मृत्यु का पुनः दर्शन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से उसको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं इन पथरीले पहाड़ पर दूर दूर जाकर इन 4 कुंडों में स्नान नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? फिर मध्वाचार्य ने इसी घर में एक कुंड बनवाया और माता को वरदान दिया कि इस कुंड में जब तुम स्नान करोगी तो 4 कुंडों में स्नान करने का लाभ तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। वो कुंड भी इसी घर में है, और आज भी ये मान्यता है कि 4 कुंडों में स्नान करने का जो लाभ है वो इस एक कुंड में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो हम सब लोग इस कुंड में आचमन करेंगे। आप कहेंगे स्नान क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्नान करेंगे तो बहुत घंटे लगेंगे, क्योंकि ये हॉल है ना, ये हॉल, इससे 1/5वां हिस्सा करेंगे आप, इतना छोटा वो कुंड है, बहुत गहरा है, वो छोटा कुंड है, इसमें आप 200 लोग जाएंगे तो आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतना छोटा कुंड है। तो शास्त्र में कई प्रकार के स्नान बताए गए हैं। एक होता है अग्नि स्नान, यानी कि अग्नि से क्रिया होने के पश्चात जो भस्म बनता है वो भस्म को लगाना भी स्नान की तरह माना गया है, उसको कहते हैं अग्नि स्नान। एक होता है वायु स्नान, एक होता है पृथ्वी स्नान। पृथ्वी के रज को अगर आपके शरीर में लगाएंगे आप तो उसको भी स्नान माना गया है। खास करके ब्रज रज, यानी कि ब्रज में आप जाएंगे, जब भगवान के चरण का स्पर्श हुआ है उस भूमि को रज के आपको शरीर को लगाएंगे तो ब्रज रज का स्नान को भी रजोभिषेक कहा गया है। और एक स्नान है आचमन स्नान, यानी कि केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः और गोविंदाय नमः, इस तरह से आप आचमन करके पानी ले लेंगे। 3 बूंदे अपने सर पे डालना है, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार, और उसके बाद में 1 बार अंजुलि में पानी लेना है और पीना है, उसको कहना है ओम श्री केशवाय नमः। दूसरी बार लेना है और पीना है और कहना है ओम श्री नारायणाय नमः। आपको याद नहीं होगा तो लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको ये सब कुछ करना है अभी। दूसरी बार पिएंगे तो कहेंगे ओम श्री नारायणाय नमः, फिर तीसरी बार लेंगे और कहेंगे ओम श्री गोविंदाय, ओम श्री माधवाय नमः, और चौथी बार लेंगे और छोड़ देंगे जल में और क्या कहेंगे ओम श्री गोविंदाय नमः। ये प्रक्रिया जब करेंगे तो वो स्नान के बराबर मानी गई है। इसलिए जब पवित्र जल में कभी को स्नान करने का मौका नहीं होता है तो आचमन स्नान करके उतना ही पूरा लाभ हम प्राप्त करते हैं, और उसके सबके पहले हम उस कुंड के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, कुंड के लिए प्रणाम करते हैं और फिर 3 बूंदे छिड़कते हैं और फिर 4 मंत्र बोलकर आचमन स्नान करते हैं। तो आप सब लोग बड़े प्रेम से मध्वाचार्य के घर में बने हुए उनकी माता के कुंड में आचमन करेंगे और उस तरह से 4 कुंडों में भी स्नान करने का भाग्य प्राप्त करेंगे। आप सबको हम
चारों कुंडों में लेकर जाएंगे, वहाँ पर भी आप आचमन कर सकते हैं। इस बार जब जुलाई में हम आए थे तो सबसे पहली बार हमने 4 कुंड का दर्शन किया। वो इतना अद्भुत दर्शन था कि हमने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, भक्तों को वहाँ पर लेके जाना ही जाना है। इसलिए सब कुछ स्टडी किया उस समय मनोज चौहान ने और हमने मिलकर, सदाशिव प्रभु ने। और अभी प्रसाद के बाद में हम सब लोग उन 4 कुंडों का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये जो घर है इसके इस तरफ, यानी कि आई डोंट नो व्हाट दिशा इज दिस, ये पूर्व है शायद, ये नहीं, कितना बजे अभी 12:30 बज गए ना। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और ये उत्तर है, और दक्षिण है शायद। दक्षिण दिशा में 2 कुंड हैं, एक परशु कुंड है और एक गदा कुंड है। नहीं, परशु कुंड है और बाण कुंड है, परशु तीर्थ और बाण तीर्थ। फिर जब हम लौट के आएंगे तो जहाँ पर कुंजारगिरी है इस तरफ, अभी आते वक्त राइट में आएगा कुंजारगिरी पर्वत, विमानगिरी, उसी के सामने गदा कुंड है, गदा तीर्थ हैं। ये सब पास पास में है, 1-1 किलोमीटर अंतर पे है। लेकिन जो धनुष तीर्थ है वो यहाँ से 5 किलोमीटर जंगल में है। कौन सा गांव है वो? मड़मू गांव के आगे है। और सीढ़ियाँ भी है, बहुत सुंदर कुंड है। थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन बड़ी ही अच्छी तरह से आपको सब कुंड का दर्शन कराएंगे। आप लोग बड़ी सावधानी से वहाँ पर दर्शन करेंगे, क्योंकि पथरीला इलाका है, उसमें कोई घाट वाट, कोई सीढ़ियाँ बनी नहीं है। यहाँ जो कुंड है उसमें बढ़िया सीढ़ी बनी हुई है, आप सीढ़ी में बैठकर प्रणाम करते हैं, आचमन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सब पत्थर के बीच में बने हुए हैं, और सब पत्थर जो फिसलन पहाड़ी भी है, इसलिए बड़ी सावधानी से एक दूसरे का हाथ पकड़ के आपको सावधानी से वहाँ पर आचमन करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़्यादा कोई जोश में आ गए और फिसल गए तो पत्थर के अंदर बहुत गहरा कुंड है वो, और किसी को बचाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उसमें उतरेगा तो बाहर निकलेगा कैसे आदमी। इसलिए आपको अपने बालकों को खास करके अपने हाथ में रखना है। अगर आप आचमन करके पानी पी भी नहीं पाए तो कम से कम आप 3 बूंदे उनके सर पर डाल सकते हैं, बस इतना भी काफ़ी है। लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से कोई रिस्क आपको लेना नहीं है। इस तरह से फिर हम धनुष कुंड जाएंगे, और वो दर्शन होने के बाद में वहीं से हम 2-3 किलोमीटर का अंतर जो कापू बीच है वहाँ पर जाके थोड़ा सा आनंद लेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर लौट के उडुपी चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।